हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ दोस्ती में। आज का जो सेशन होने जा रहा है वो होने जा रहा है समय तथा कार्य यानी टाइम वर्क पे। दोस्तों, हर एग्जाम में आपको टाइम वर्क से एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, हर एग्जाम में चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सब एग्जाम दोस्तों टाइम वर्क रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कंपनी एग्जाम में पूछा चुका है। तो हम लोग राकेश तो बुक से दोस्तों सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 10 है टाइम एंड वर्क पे। तो इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन 50 करेंगे। यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समझ जाएगा। आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जिसका मैं बोला कि हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समझ जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करता है। क्यू उसी काम का 40% 15 दिन में समाप्त करता है। आर काम के 1/3 भाग 13 दिन में समाप्त करता है तथा एस काम का 1/6 भाग 7 दिन में समाप्त करता है। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा, हमें निकालना है। दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको दोस्तों बहुत ही कम ही देखने को मिलेगा एग्जाम में। और ये प्रश्न हमारा एसएससी, सीएचएसएल, डीओ, एलडीसी 2010 में पूरा चुका है। तो आइए देखते हैं इस टाइप का प्रश्न कैसे बनाना है। तो सबसे पहले पी किसी काम का 1/4 भाग कितना दिन में करता है, तो 10 दिन में करता है। यानी पी कोई बंदा है वो 1/4 भाग 10 दिन में करता है। यानी पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो ये 4 उधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 जाकर डिवाइड हो जाएगा। यानी पी है जो पूरा काम 40 दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों। अब फिर कौन है, फिर क्यू के बारे में बढ़ा है। क्यू उसी काम का 40% 15 दिन में करता है। यानी क्यू उसी काम का 40%, तो 40% मतलब क्या होता है दोस्तों, 2/5 होता है। तो 2/5 भाग कितना दिन में करता है, तो 2/5 भाग 15 दिन में करता है। यानी पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो क्यू है जो पूरा काम करेगा, ये 5 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा। यानी 15 × 5 75/2, यानी कितना हो जाएगा 37.5 डेज में करेगा। यानी आर का पी का निकल गया 40 दिन में और क्यू का निकला 37.5 में। अब कौन है हमारा, तो आर है जो 1/3 भाग 13 दिन में करता है। यानी आर है जो 1/3 भाग कितना दिन में करता है, तो 13 दिन में करता है। यानी पूरा काम आर है जो कितना दिन में करेगा, तो 3 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी आर है जो पूरा काम 39 डेज में करेगा। और दोस्तों, अब कौन है हमारा, तो एस है। तो एस के बारे में दिया गया है कि वह 1/6 भाग 7 दिन में करता है। यानी एस है जो 1/6 भाग कितने दिन में करता है, 7 दिन में करता है। यानी एस है जो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 6 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 42 में करेगा। यानी एस का कितना हमारा टाइम लग रहा है, तो 42 डेज में वो टोटल वर्क कर लेगा इसी काम को। तो सब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। तो यानी कहने का क्या है, कौन सबसे कम दिन लेता है काम को समाप्त करने में। तो पी 40 दिन लेता है, क्यू है 37.5 में, आर है जो 39 में और एस है 42 में। तो कौन होगा दोस्तों, क्यू होगा जो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि 37.5 ले रहा है। तो आपको कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन 47 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय दें प्रयास किए बनाने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक पुरुष काम को अकेले 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एक महिला अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगी, हमें निकालना है। और आपको ऑप्शन है ए 140/9 दिन, बी 30 दिन, सी 40 दिन और डी 42 दिन। तो दोस्तों, कैसे इसको बनाना समझिएगा। तो आइए देखते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला दिया गया है। तो अगर हम एक नहीं लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम सीधे लिखें मेल और फीमेल। एक पुरुष और एक फीमेल, तो कितना दिन लेता है, तो दोस्तों बोल रहा है 8 दिन लेता है। यानी 8 यहाँ लिख दीजिए, 8 डेज। अब एक पुरुष काम को अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। यानी एक पुरुष मेल के बारे में बोल रहा है कि वह 10 दिन लेता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, टोटल वर्क ले लीजिए। टोटल वर्क 8 और 10 कैसे कितना होगा, तो 40 होगा। टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 40 हो गया। उसके बाद अगर इफिशिएंसी की बात करते हैं, इफिशिएंसी कैसे निकलता है, तो अगर इफिशिएंसी मैन और फीमेल का अगर इफिशिएंसी निकालने का बात करते हैं तो कैसे निकलेगा दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं, देखिए मेल प्लस फीमेल है 8, मेल 10 दिन लेता है। टोटल वर्क कितना हो गया, 40 हो गया, समय कैल्शियम। अब जहाँ इफिशिएंसी का बात है, इफिशिएंसी कैसे निकलता है, टोटल वर्क बटा टाइम। यानी 40/8 करेंगे तो 5, यानी फीमेल प्लस मेल दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। ठीक है। और 40/10 कितना होगा, 4 होगा। और फीमेल है जो, सॉरी यहाँ मेल ना, और जो मेल है अकेला वो 4 काम कर रहा है। तो फीमेल का कितना निकल जाएगा दोस्तों, अगर फीमेल का हम इफिशिएंसी निकालते हैं तो मेल 4 हो जाएगा और फीमेल प्लस मेल 5 है। तो मेल की जगह 4 का पुट करेंगे तो फीमेल कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। यानी इसका इफिशिएंसी कितना है फीमेल का, 1। यानी फीमेल है जो 1 दिन में 1 काम करती है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि एक महिला अकेले कितने दिन में समाप्त करेगी काम, ये हमें निकालना है। यानी आपका वन फीमेल यानी फीमेल का निकालना है आपको डेज, कि फीमेल है जो कितना टाइम लेगी इसी काम को करने में। तो डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी होता है। टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क हमारा 40 है जो निकाले हम लोग, और बटा इफिशियंसी कितना फीमेल का 1 है, यानी 40/1, यानी आपका आंसर कितना आ गया 40 डेज आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया दोस्तों, तो 40 डेज आपका आंसर आ गया। तो फिर से समझते हैं इस प्रश्न को। एक पुरुष यानी मेल 1 नहीं लिखे हैं दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेल प्लस फीमेल 8 दिन लेता है और एक मेल 10 दिन लेता है। टोटल वर्क निकालना, समय कैल्शियम 8 और 10 कैल्शियम कितना होगा 40 होगा। अब दूसरा काम क्या, इफिशियंसी कार्य क्षमता निकालना। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, तो टोटल वर्क बटा क्या करते हैं हम लोग, टाइम करते हैं। टोटल वर्क कितना है 40 है, 40/8 यानी हमारा कितना आ जाएगा 5। वो क्या होगा इफिशियंसी, यानी मेल प्लस फीमेल है जो एक दिन में 5 काम कर रही हैं। उसका अगर मेल का निकालना है 40/10 यानी 4 काम कर रहा है। मेल कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है। तो फीमेल का निकालना है इफिशियंसी, तो क्या करेंगे, मेल प्लस फीमेल 5 काम कर रहा है और मेल 4 काम कर रहा है अकेले, तो कितना हो जाएगा, अगर मेल की जगह 4 पुट कर दिया तो फीमेल कितना होगा 1 होगा। यानी एक फीमेल है जो एक दिन में 1 काम कर रही है, तो हमें फीमेल का डेज पता करना है। डेज वर्क क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना हमारा 40 है और बटा इफिशियंसी 1 हुआ, यानी 40/1 यानी 40 दिन लगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन 47। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 48 को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 48 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कॉन्सेप्ट पे भी है आधारित है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, हमें निकालना है। आपका ऑप्शन है 3:2, 2:3, 3:4 और 4:3। और ये आपका क्वेश्चन पूछा चुका है एसएससी सीपीओ 2010 में। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, तो अगर टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट पता होगा आपको तो बहुत ही आप चुटकियों में इसको बना सकते हैं, कुछ ही सेकंडों में। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। तो 2 आदमी हैं, कौन कौन आदमी है, P तथा Q। तो P तथा Q 2 आदमी हैं आप, तो P और Q 2 आदमी हैं। और यहाँ इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात दिया, कितना दिया गया हमें, तो 3:4 दिया गया। हमें क्या निकालना है, टाइम का रेशो निकालना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो इफिशियंसी होता है वो क्या होता है, टाइम का उल्टा होता है। यानी इफिशियंसी कार्य क्षमता किसका उल्टा होता है, तो रेसिप्रोकल किसका होता है, तो टाइम का उल्टा होता है। उल्टा कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, ये 3:4 है तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, टाइम का अगर निकालना, अगर 2 आदमी है, अगर टाइम का निकालना है तो क्या कर देंगे 4/3 कर देंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। उल्टा करने का अर्थ क्या है, जो 3 है तो इसमें लिख सकते हैं 1/3, और जो 4 है उसको लिख सकते हैं क्या 1/4 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस में कर देंगे, तो कितना हो गया हमारा 4/3 हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर दिए दोस्तों, 3:4 था तो हम लोग क्या कर दिए, पलट दिया, यानी 4/3 हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर हमारा 48 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन 49 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन 49 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास कीजिए बनाने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, हमें निकालना है। और आपको ऑप्शन है 36 डेज, 48 डेज, 54 डेज और 42 डेज है। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों आंसर इसका, प्रयास कीजिए बनाने का। और ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल डीओ एनएलडीसी 2010 में पूछा चुका है। तो आइए देखते हैं इस टाइप के प्रश्न कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, जैसे बोला है क्वेश्चन वैसे लिख दीजिए। क्या बोला, यदि एक पुरुष यानी 1 मेल या 2 महिलाएं या 2-3 लड़के, तो जब भी या रहे तो क्या कीजिएगा, आप सबको बराबर करते जाइएगा। 1 मेल तो वहाँ 1 मेल लिखिए, कितना दिन लेते हैं 88 दिन। और 1 फीमेल कितना दिन लेते हैं, सॉरी 2 महिलाएं हैं तो 2 वुमेन लिखिए यहाँ पे। दो महिलाएं हैं तो 2 फीमेल हो गया, वो भी 88 दिन लेते हैं। या है फिर से इक्वल टू कीजिए 3 लड़के यानी 3 बॉय है, वो भी कितना दिन लेते हैं 88 दिन लेते हैं। तो दोस्तों जो 88 है उसको लेने का कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब 88 कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मेल बराबर 2 फीमेल बराबर 3 बॉयज। अब हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी ले लेंगे, यानी मेल रेशियो फीमेल रेशियो बॉयज का इफिशियंसी लेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो लिख सकते थे हम लोग 1 मेल बराबर 2 फीमेल बराबर 3 बॉय। अब हमें इफिशियंसी पता करना है, तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, अगर मेल का पता करना है तो मेल को झांक दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी मेल का जो इफिशियंसी वो 6 आ जाएगा, ठीक है। और फीमेल का निकालना है, फीमेल को झांक दीजिए तो 3 × 1 3 हो गया।
अगर बॉयज का निकालना है तो बॉयज को झांक दीजिए, 2 गुने 1 2 हो गया। ये हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकलेगा ये समझिएगा। किसी जो 3 गो इक्वेशन है, ये 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन, किसी एक को चूज कर लेंगे। मानो कि हम ये इसको चूज किए, इसको भी चूज कर सकते हैं, किसी को चूज कर लीजिए। तो इसको चूज किए तो कितना है, 3b इंटू 88 है। कितना है दोस्तों, 3b इंटू 88 है। तो 3b का वैल्यू कितना है हमारा, तो b 2 है, तो 2 यहाँ लिखिए, और 88 है तो गुना 88 कर दीजिए। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आगे जाके हमें सहूलियत होगी। तो 3 इंटू 2 इंटू 88 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है तो एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर काम को कितने में समाप्त करेंगे। यानी हमें निकालना है एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमें निकालना है। काम है कितना, तो काम इतना है, तो 3 इंटू 2 इंटू 88 काम है, जिसके बराबर कर दीजिए। अब m का वैल्यू, f का वैल्यू, b का वैल्यू पुट कर देंगे। m कितना है, 6 है, तो 1 गुने 6 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। प्लस में फीमेल का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू कितना 3 है, तो 1 गुने 3 कितना होगा, 3 हो गया। प्लस में 1 गुने b का वैल्यू कितना 2 है, 2 हो गया, और गुना d बराबर इतना हो गया। तो डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, 6 3 9, ठीक है, 6 3 9 हो गया, 9 2 11, यानी 11d आ गया दोस्तों। तो 11d का वैल्यू कितना है, तो इसके बराबर है, यानी 3 गुने 2 गुने 88 के बराबर है। उम्मीद करें दोस्तों कि दिख रहा होगा आपको, तो एक बार देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। तो कितना आ गया दोस्तों 11d का वैल्यू, तो 11d का वैल्यू हमारा आ गया 3 गुने 2 गुने 88 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब 11 से 88 काट दीजिए 8 बार में, तो कितना आ गया हमारा, तो आ गया आंसर 8 गुने 16 16 3 48, 8 गुने 16 16 3 48, यानी 48 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी एक आदमी एक औरत और एक लड़का कितना ले रहे हैं, तो 48 डेज ले रहे हैं। कौन सा ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन 50 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो दोस्तों फिर से दोस्तों 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास की बनाने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। तपस मिहिर की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो तपस अकेले काम को कितने समय में समाप्त करिए हमें निकालना है। और आपका ऑप्शन है 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन और 24 दिन। और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ 2010 में पूछा चुका है। तो बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। तो तपस मिहिर 2 आदमी हैं, तो दोनों का दिया गया है कि तपस है जो मिहिर की तुलना में क्या करता है, दोगुना तेजी से काम करता है, यानी इफिशियंसी का अनुपात दिया गया है। तो 2 आदमी हैं, लिख लीजिए, तपस और मिहिर लिख लीजिए। तो यहाँ तपस लिखे और मिहिर, तपस रेशियो मिहिर। क्या बोल रहा है कि तपस है जो दोगुना तेजी से काम करता है, किससे, मिहिर से। तो अगर मिहिर 1 यूनिट काम कर रहा है तो तपस कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। ये क्या है, इफिशियंसी है। फिर दिया गया है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, यानी तपस प्लस मिहिर, तपस प्लस मिहिर दोनों है जो किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, यानी 12 डेज में किसी काम को समाप्त करते हैं। तो यहाँ लिख दिया 12 डेज। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो मैंने आपको बताया है डेज इंटू इफिशियंसी क्या होता है, टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना हमारा 12 है, और इफिशियंसी किसका लेंगे, तो दोनों आदमी काम करें, तपस और मिहिर, तो दोनों का हम लोग इफिशियंसी लेंगे। तो 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा, यानी टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 36 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो बोल रहा है तो तपस अकेले काम को कितने समय में खत्म करेगा हमें निकालना है। तपस का क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो तपस का क्या निकालना है दोस्तों, टाइम निकालना है, समय निकालना है। तपस कितना समय लेगा अकेले करेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना निकल के आया, 36 आ गया, 36 बटा इफिशियंसी। किसका इफिशियंसी, तो तपस का टाइम निकाल रहे हैं, तपस का इफिशियंसी लेंगे। तो तपस का इफिशियंसी कितना है, 2 है, यानी 36 बटा 2, यानी कितना आ गया आंसर आपका, 18 डेज आपका आंसर आ गया। यानी तपस अकेला इसी काम को करेगा तो 18 दिन लेगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन टाइम एंड वर्क पे। उम्मीद करते हैं कि जो भी आज प्रश्न किए हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। अगर फेसबुक पेज में पेज को फॉलो कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।